हर हर महादेव। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप एक काम करिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे अलार्म लगा लीजिए। यह तो कुछ टाइम बाद तो आपको आदत पड़ जाएगी। और सुबह 3 बजे गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनने की शुरुआत करिए। बोलने से नहीं, सुनिए, क्योंकि उच्चारण में आप गलती भी कर सकते हो तो फिर वो कुछ और ही हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में मुंह से बहुत कुछ सोच समझ के निकालना चाहिए। उसे सुनने की आदत डालिए। सुबह 3 बजे सुन के फिर सो जाइए। उससे शुरुआत करिए। आपको ना दिशा दिखनी शुरू हो जाएगी। पहले तो परेशानी की जो भी पड़ते हैं ना वो हटेंगी। चैन से आपको नींद आएगी। फिर उसके बाद आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं ना, तो इस पथ पे चलते हुए परेशानियां बहुत होती हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको घेरना शुरू कर देती है। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो कृपया ये ना करें। इसके लिए शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसे करिए, इसकी आदत डालिए। फिर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आप उन लूपों से बाहर आएंगे जिस लूप में आप फंसे रहते हो। जैसे किसी से झगड़ा हो गया, अब बार बार आपको वही झगड़ा याद आ रहा है, या आप किसी से गुस्सा हो गए, या आपको किसी की कही हुई बात बुरी लग गई। आप उसी लूप में फंसे हुए हो। आप वही चीज़ सोचे जा रहे सोचे जा रहे हो। तो आप स्पिरिचुअल पथ पे नहीं चल सकते। इस पथ पे चलने के लिए आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनने की। ठीक है। इससे ये होना शुरू हो जाएगा कि जितनी भी पुरानी जो भी कोई बात होएगी ना आपके दिमाग में जो चल रही होगी, जिसने आपको परेशान कर रखा होगा, वो निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर आप उन चीज़ों को कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से हटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब ये नेगेटिव एनर्जी हटेगी तो ही आप इस पे चल पाओगे। आज का युग ऐसा आ चुका है कि इस समय में नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये लगा लिए इनकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। अब उसमें आपको अगर इन सारे उससे बुराइयों से लड़ना है, बुरी चीज़ों से लड़ना है, तो एक चीज़ की आदत तो डालनी पड़ेगी। आप जैसी ही डालेंगे ना आदत, तो आपको खुद रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मोक्ष पाना है, इस पथ पे चलते हुए मोक्ष भी पाना है, तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा कठिन लगेगा। ओम मनी पद्मे हम का जो मंत्र है उसको सुनना शुरू करिए। दिन भर में जब जब भी आपको मौका लगे आप सुन लीजिए। ठीक है ना। उसको सुनने से आपके जो पाप है ना, जो छोटे मोटे भी हो जाते हैं, पिछले जन्म के भी होंगे, पिछले उसके भी होंगे, आपको नहीं पता है, वो कटने शुरू हो जाएंगे। आपको ये मोक्ष की तरफ ले जाता है ये मंत्र। थोड़ी सी कठिनाई आएगी कि आपको इसको ना सुनने का मन करेगा, पर आप सुनिए।
अगर आप गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है वो सुनने की आदत डाल लोगे तो फिर इस मंत्र को सुनने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको अपने पाप काटने हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, स्पिरिचुअल पथ पे आप जब भी चल सकते हो, घर परिवार में रहते हुए भी चल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो रिश्तेदारों से ना अपने आप को सभी उससे डिटैच रखने की आदत डालिए। किसी भी रिश्ते से अटैच मत होइए। ठीक है, तो जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी तय है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए बात। पता सबको होता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना, जो कि हमें बोलना नहीं चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करें कि लोगों से कम बात करें, अपनी सोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उसकी अवेकनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। इससे धीरे धीरे ना आपकी अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाएगी गजेंद्र मोक्ष से। जब ये काली एनर्जी जो हटेगी ना, उसके बाद आपको वाइट रोशनी नज़र आएगी। ठीक है ना, तो वाइट लाइट जब आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सारी नेगेटिविटी हट चुकी है और आप काम के लिए, स्पिरिचुअल पथ पे चलने के लिए तैयार हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, ना धूप बत्ती ना अगरबत्ती। अगर ज़्यादा परेशानी हो ओम मणि पद में हमको सुनने में, तो एक कैंडल जला लीजिए, किसी भी कलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जला के कैंडल के सामने बैठ जाइए जब तक वो, मतलब आपको महसूस होने लगेगा। एक छोटी कैंडल ले लीजिए और उसके आगे बैठकर सुनिए, ये आदत डाल लीजिए। वो कैंडल से जितनी भी वो है ना आपकी, जो आपका ध्यान है वो लगना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हो। ठीक है, और आप उन सब लूप से बाहर आएंगे, जितने भी जिनसे आप जो दिमाग में घूमते रहते हैं ना, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप अपने लिए, औरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। आपको सब चीज़ में अच्छाई दिखेगी। किसी की डेथ हो गई तो उसमें अच्छाई दिखेगी। ठीक है, कुछ भी दिन भर में हुआ उसमें भी अच्छाई दिखेगी आपको। वो रोशनी वो सब कुछ दिखाएगी। कोई भी एक कलर की कैंडल लीजिए, उसे जला के बैठ जाइए और उसे सुनना शुरू करिए मंत्र को। 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसे नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही अगर आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो सुबेरे गजेंद्र मोक्ष का पाठ है तो वो आप सुन सकते हैं रात को। अपने बिस्तर के पास चला लीजिए, सिरहाने के पास, और उसे सुनिए और उसके बाद सोइए। फिर देखिए इसके चमत्कार आपको अपने आप ही नज़र आ जाएंगे। क्योंकि मैंने कईयों को बताया तो उन्हें प्रॉब्लम हुई है ओम मणि पद में हमको सुनने में, तो वो सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपनी बुराइयों को, अपने अंदर की बुराइयों को निकालना ही नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। 100 में लगा लो 80% लोग ऐसे ही हैं जो अपने अंदर की बुराई निकालना ही नहीं चाहते। ठीक है, उन्हें क्या करना है उन्हें खुद नहीं पता होता। बस सुबेरे क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, बस ये इसी में ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो समय कितना है अपने पास हम नहीं कह सकते। तो इसलिए आप इस पथ पे चलना शुरू करिए जिससे कि ज़िंदगी के आखिरी समय पे कम से कम आपको कष्ट ना हो, आप पापों को अपने काट पाएँ। ठीक है ना।
अब इस चीज़ की आदत डालिए जिससे कि आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, तो आपका ऑरा अपने आप ही औरों को भी हील करना शुरू कर देगा। ठीक है, आप खुद देखेंगे। अगर आप ये जो तरीका मैंने बताया आप उस तरीके से कर पाते हैं तो आप औरों को भी हील करने में सक्षम हो जाएंगे। पॉजिटिव सोचना और नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपके मन और विचार शुद्ध रहें, अच्छे रहें। कोशिश ये करें। शुरू में इसमें बड़ी दिक्कत होती है, बहुत से लोगों को ये उनके बस की नहीं हुआ करना। आप करके देखिए, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हैं ना, वो नज़रिया आपका बदल जाएगा और अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। करके देखिए। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।